दोस्तों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है। माफ़ी चाहता हूँ, पहले भी 2-3 बार मुझे यहाँ आने की दावत दी गई थी, पर मैं बाहर था दिल्ली के, इसलिए नहीं आ सका। आप लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं, मैं 1 मिनट लेकर अपनी चर्चा खुद ही छेड़ देता हूँ। मेरा नाम अजित शाही है। मैं तहलका नाम की एक मैगज़ीन में काम करता हूँ। खबरनवीस हूँ, पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरे यहाँ आज आने की वजह ये है कि आज से करीबन 3 महीने पहले अगस्त के पहले सप्ताह में तहलका में हमने एक सीरीज छापी थी, जिसमें पूरे देश के करीब 10 राज्यों में जाकर मैंने उन तमाम मुकदमों को पढ़ा था, उनकी पड़ताल की थी, जो इस देश के मुख्तलिफ राज्यों की पुलिस स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के खिलाफ चला रही थी। सिमी के बारे में जो मालूमात, जो पड़ताल हमने की, उसके बाद जो सीरीज हमने चलाई तहलका में, उसमें हमने यही बताया कि किस तरह से इस देश भर में पुलिस ने सिमी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस, झूठे मुकदमे कायम किए हैं। किस तरह से पुलिस के पास सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ उन कार्यकर्ताओं के इकबालिया बयान जो कि उनसे ज़बरदस्ती लिए गए हैं या झूठे इकबालिया बयान हैं, उनकी बिना पर, उनके आधार पर पुलिस ने ये केस खड़े किए हैं। लगातार इन खबरों के छापने के बाद तहलका में जब ये खबरें छपनी शुरू हुई अगस्त के पहले सप्ताह से, तो तमाम बातें उठी कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, हम लोग गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन उसी वक्त आपने अखबार में पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक दिल्ली हाई कोर्ट की जज गीता मित्तल ने ये फैसला सुनाया कि सिमी पर लगाया हुआ बैन गलत है, और उन्होंने ये लिखा अपने फैसले में कि सिमी के खिलाफ केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने तमाम मोटे मोटे सबूत के नाम पर कागज रखे हैं, दस्तावेज रखे हैं। लेकिन जज साहिबा ने यह भी कहा कि उन कागजों में, उन दस्तावेजों में एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसके आधार पर, जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि सिमी एक दहशतगर्द संगठन है, तंजीम है, और देश विरोधी गतिविधियों का, देश के खिलाफ काम करने का जो उनके ऊपर आरोप है, उसको सपोर्ट मिलता हो, ऐसा कोई भी आरोप केंद्र सरकार नहीं सिद्ध कर पाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने गीता मित्तल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने गीता मित्तल के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है कि सिमी पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगस्त के बाद, बल्कि यूं समझिए कि 25 जुलाई से हमने देखा है बम धमाकों का सिलसिला एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है। 25 जुलाई की रात को बेंगलोर में बम फटे थे, 1 आदमी की जान गई थी। 26 जुलाई को अहमदाबाद में बम फटे थे, 55 लोगों की जान गई थी। 18 अलग अलग जगह बम फटे थे। उसके बाद 13 सितंबर को दिल्ली में बम फटे, 3 अलग अलग जगह, और उसके बाद दिल्ली में, महरौली में, गुजरात में, मोड़ासा में, मालेगांव में, जगह जगह बम फटे हैं। इन बम धमाकों में मासूम लोगों की जान जाती है, जो ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, जो इस देश के नागरिक होते हैं और मासूम होते हैं, जो बिला वजह अपनी जान खो बैठते हैं। और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला पुलिस का, पुलिस की गिरफ्तारियों का। इसी जामिया नगर में बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, भाई अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। तमाम देश में लोग उस पर सवालिया निशान लगा चुके हैं कि यह सही है या गलत है।
जवाब कम मिले हैं, सवाल ज्यादा खड़े हुए हैं। मैं आपके सामने आज जो बात करना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुलिस के इस अत्याचार का, सरकार के इस अत्याचार का आप लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन पिछले 5-6 महीने से पूरे देश में घूमकर मैंने, जैसा आपसे अर्ज किया, करीब 10 राज्यों में जाकर अलग अलग शहरों में कम से कम 200-250 ऐसे मुकदमों की तफ्तीश की है, पड़ताल की है, जिसमें अभियुक्त आरोपी जो है वो मुसलमान हैं और जो दहशतगर्दी के या देश विरोधी गतिविधियों के, आतंकवादी गतिविधियों के मुकदमे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी आप लोगों को कानून की समझ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कानून की समझ? क्योंकि इसी कानून का इस्तेमाल करके सरकार और पुलिस मुसलमानों को, इस देश के नागरिकों को जेल में रख रही है। आखिर उनको इससे कैसे बचाया जा सकता है? आप लोगों को याद होगा, अभी 1 महीने पहले नानावती रिपोर्ट आई है, जिसमें गोधरा कांड के लिए वहीं के सिग्नल फालिया के नागरिकों को नानावती जज साहब ने उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा है कि इन्होंने एक साजिश रची। मैं अपने काम से रिपोर्टिंग करने के लिए उस वक्त गुजरात में था। मैं फौरन गोधरा गया, कम से कम 20 ऐसे लोगों से मिला, 20 ऐसे परिवारों से मिला जिनके घर वाले इस वक्त जेल में हैं गोधरा कांड के आरोप में। आपको याद होगा, अभी से 4 या 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि गोधरा कांड के लोगों पर, गोधरा कांड के अभियुक्तों पर पोटा के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, ये आवाम को जानना जरूरी है। मैं यहाँ कोई मुसलमान या हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ देश के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। इस देश के लिए जरूरी है कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं खुद हिंदू हूं और आपके सामने खड़ा हूं आज जामिया नगर में। मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं और बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मुसलमान मेरा भाई है और मुझे मुसलमान के लिए खड़ा होना है। मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक मानता हूं अपने आप को, श्री रामचरितमानस में विश्वास करता हूं, श्रीमद् भगवत गीता में विश्वास करता हूं। मेरे धर्म ग्रंथ मुझे ये सिखाते हैं कि आप सब मेरे भाई हैं, कि मुझे नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना है, कि मुझे इंसाफ की बात करनी है। और इंसाफ की लड़ाई में सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कानून क्या है। क्योंकि कानून जिस तरह से बनाया गया है, अगर हम जागरूक होकर, अगर हम दिमाग लगाकर कानून की लड़ाई रखते हैं, लड़ते हैं और अक्ल से काम लेते हैं, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेते हैं, पागलपन से नहीं, तो हमारा काम ज्यादा अच्छे तौर पे निकलेगा। देखिए, मैं गोधरा कांड से ही शुरू करता हूं। पोटा के बारे में आप लोगों ने लगातार सुना है। पोटा का कानून 2000-2001 के आसपास बनाया गया था और 2004 में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया था। आज फिर पिछले 4-1 महीने से ये बात दोबारा शुरू हो गई है कि पोटा का कानून दोबारा वापस आना चाहिए। तमाम नेता इस बारे में बात करते हैं, तमाम लोग टीवी चैनलों में बैठकर, अंग्रेजी और हिंदी की टीवी चैनलों में लोग बैठकर ये बात करते हैं कि पोटा कानून को वापस लाया जाना चाहिए। मैं तमाम अपने भाई बहनों से पूछता हूं, खास तौर से पत्रकार भाई बहनों से पूछता हूं कि आपको पोटा में ऐसा क्या है लगता है जिससे आतंकवाद की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि तमाम लोग ये नहीं जानते कि पोटा में ऐसा क्या है जिससे आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। दरअसल पोटा में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। आपको मैं बताता हूं और आप फिर समझिए, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और कहता भी रहूंगा, आपको कानून समझना जरूरी है। मैं वकील नहीं हूं, मैंने वकालत की पढ़ाई भी नहीं की है,
लेकिन कानून को समझा है, तभी सिमी के बारे में सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर सका हूं। और आज 2.5 महीने बाद भी सरकार की ओर से मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कायम नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने छापा वो सही छापा है और उसको छापने से पहले मैंने कानून को समझने की कोशिश की है। पोटा के कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि पोटा के कानून यह कहता है कि जो भी अभियुक्त होगा, जो आरोपी होगा, जो मुल्जिम होगा, अगर उसने पुलिस के सामने कोई एक बालिया बयान दिया है तो वो उस मुल्जिम के खिलाफ अदालत में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। आपको